हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये जो पोर्टल है जिसका नाम है लायंस गेट पोर्टल, जो कि इनका अपना खुद का ही पोर्टल है, क्योंकि इन्हीं के राशि के नाम पे, लियो के नाम पे ही लायंस गेट पोर्टल इसका नाम पड़ा है। और क्योंकि इसका दूसरा नाम 88 पोर्टल भी होता है, ये 8 अगस्त को होता है हर साल। और 88 पोर्टल की खास बात ये होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा हायर एनर्जीज इस पोर्टल के थ्रू जो है ज़मीन पे आती हैं और ज़मीन से हमारे अंदर आती हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए, अबंडेंस के लिए, इवन की मेडिटेशन में ऊपर उठने के लिए, कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल, चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, रियूनियन चाहते हैं, साथ में आना चाहते हैं, पुराने गिले शिकवे ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की हीलिंग करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स हैं उनको सोलमेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, कोई पेंडिंग चीज़ें हैं उनको सुधारना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं, तो उस सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इस पोर्टल का एनर्जी जो है 26 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक बहुत ज़्यादा हाइटेंड रहता है। और देखा जाए तो मोटा मोटा देखा जाए तो पूरा जुलाई और पूरा अगस्त ही इसका बहुत ज़्यादा हाइटेंड एनर्जी रहता है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको इस तरह की हाइटेंड एनर्जीज ना फील होनी शुरू हो गई होंगी। तो जिसको बहुत हाइटेंड फील हो रहा है तो वो लिख सकता है हाइटेंड, और जिसको बहुत इंटेंस फील हो रहा है कि हर चीज़ बहुत इंटेंस हो गई है, वो लिख सकते हैं इंटेंस। और यहाँ पे ये जो लायंस गेट पोर्टल होता है और अगस्त में होता है, तो लियोज को मैं एडवांस में बोल देती हूँ सभी को कलेक्टिवली हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लियोज बन के पैदा हुए हैं। क्योंकि जिस तरह की आपके डीटी हैं, आपके जो स्वामी हैं राशि के, वो सन बनते हैं, तो सन अपने पूरे सोलर सिस्टम को लेके ना इस टाइम पे परिक्रमा करते करते गैलेक्सी में एक सुपर सन, सुपर नोवा जिसको बोलते हैं, सुपर स्टार जिसको बोलते हैं, सीरियस, CIRIUS, इसके बहुत नज़दीक चले जाते हैं। और सीरियस जो है बहुत बहुत गुना बड़ा है हमारे सन से, तो उसकी जो प्रचंड ऊर्जाएं हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी जो है हमारी पृथ्वी पे आती हैं इस टाइम पे, इसीलिए इसका इतना महत्व है। और वैसे तो हर महीने कोई ना कोई पोर्टल होता रहता है, बट 88 पोर्टल और 1111 पोर्टल, ये दो ऐसे पोर्टल हैं जिनको कि मैं भी मानती हूँ कि जिनका वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और हर कोई इनकी ऊर्जाओं को फील करता है। और इस बार तो ये पोर्टल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिवा की एनर्जी भी फुल ऑन इसमें ऐड ऑन है। और जो भी एनर्जीज हैं, जिस भी तरह की एनर्जीज हैं, आप किस पर्टिकुलर डीटी की एनर्जी को टैप इन कर पा रहे हैं वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। सो देख लेते हैं, क्योंकि पोर्टल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था कि पोर्टल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह से हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है गाइज, वाह, लवर्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और देख लेते हैं कार्ड्स ना दो ही आना चाहते हैं, ये आने दीजिए, इनको आने देते हैं क्योंकि ये दो ही आना चाहते थे, मेरे जोड़ लगाने पे भी हट नहीं रहे थे। हरमीट का एनर्जी है और फूल का एनर्जी है। यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि कोई ना पेंडिंग कर्मा या तो आप निपटा चुके हैं जब इस रीडिंग तक आए हैं, कोई चीज़ आपने या तो ख़त्म की है या शुरू की है, क्योंकि फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी यानी कि 0 नंबर कार्ड की एनर्जी होती है, तो 0 तभी आता है ना जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। कोई हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने ख़त्म किया है और कोई नया कार्मिक साइकिल इस टाइम पे शुरू किया है, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। और इस पोर्टल में ना क्या हो रहा है आपके साथ, ये हो रहा होगा, ये तो पहले से ही आपको फील होना शुरू हो गया होगा कि ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड वूंड्स, कोई पेंडिंग कर्मा, एक्सेस आपके जो हैं, पुराना जो प्यार है वो लौट के आ गया, ठीक है, या उसने आपको कांटेक्ट किया, पुरानी यादें आपको सताने लगी हैं, किसी की याद आपको अचानक से आने लगी है, पुराने पैटर्न लाइफ में एकदम रिपीट होने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल सकती है, कुछ लोगों को एंसेस्टर्स की एनर्जी आ सकती है, और उनके जो है कुछ मैसेजेस भी आपको मिल सकते हैं, खासकर सपनों में। अगर सपनों में आपको एंसेस्टर्स दिख रहे हैं, लव्ड वंस, आपके जो डिपार्टेड सोल्स हैं,
तो लिखिएगा एंसेस्टर्स। और ये जो डेफिनेटली ना बहुत बड़ी हीलिंग करेगा। बहुत बार कुछ क्लोजर रह जाता है, जैसे पेरेंट्स अनटाइमली चले गए या मदर चली गई बहुत जल्दी, फादर चले गए, वो आपके एंसेस्टर्स तो बनते हैं बाद में, वो कुछ कहना चाहते हैं या आपको क्लोजर नहीं मिला या आपको हमेशा उनकी याद रहती है या आपको लगता है कि मेरे साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि सबके तो पेरेंट्स हैं और मेरे मदर नहीं है या मेरे फादर नहीं है या मेरे दोनों ही बहुत जल्दी चले गए हैं, तो यहाँ से क्लोजर भी आपको मिलेगा। यहाँ से आपकी हार्ट की हीलिंग होगी बेसिकली। स्पिरिचुअल गाइड भी इस टाइम पे आपके आसपास हैं, आपको उनका एनर्जी भी फील होगा और बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस भी मिल सकते हैं। इस टाइम पे आप लोगों का मन करेगा कि आप ध्यान करें, साधना करें, धर्म कर्म में मन बढ़ जाएगा कि रोज़ मंदिर जाना है, भगवान शिव को रोज़ जल चढ़ाना है। ठीक है, सावन के महीने में तो बहुत होता है कि जितना टाइम सावन चलता है लोग रोज़ ही मंदिर विजिट करते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है कि मेडिटेशन में, साधना में, ग्रुप मेडिटेशन में आप लोग रिट्रीट पे जा सकते हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करना और पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करना। एक तो इस पोर्टल के थ्रू आपको ये आएगा, और शेयर तो वैसे भी अकेला ही होता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अकेला रहना कभी भी प्रॉब्लम नहीं है लियोस के लिए। और आपको ना रह रह के ये चीज़ें याद आ सकती है कि हमेशा मेरे साथ इस तरह से क्यों हुआ। आप घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप हो तो बड़े नहीं, छोटे हो सकते हैं या मिडिल ऑर्डर में हो सकते हैं, लेकिन आपने बड़े बेटे या बड़ी बेटी का फ़र्ज़ निभाया, आपको पेरेंटिफाइड कर दिया गया, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा डाल दी गई। आपको वो सब चीज़ें नाइंसाफ़ियाँ ना एकदम याद आ सकती है और आप कन्फ्रंट कर सकते हैं इस टाइम पे अपने पेरेंट्स को, अपने भगवान को। मैं तो अपने भगवान को बहुत कन्फ्रंट करती हूँ जब भी मुझे कुछ कहना होता है। मैंने लोगों से तो कहना बहुत सालों से छोड़ दिया है, मैं जो भी कहती हूँ अपने भगवान से ही कहती हूँ। तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल कि आप भगवान को भी कन्फ्रंट करें, तो मैं भी करती हूँ। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे करेंगे जो भी आपके डीटी हैं, उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, और मेरे साथ ही क्यों ये सब चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें रहेंगी। आप में से कौन कौन भगवान को कन्फ्रंट करता है तो वो लिखेंगे कन्फ्रंट, या आप किसी को भी कन्फ्रंट कर रहे हैं, आपने कर दिया है, आप पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वाई मी, ठीक है, तो लिखिएगा। और जिस जिसको भी ये ख्याल बहुत जल्दी आता है कि वाई मी, तो वो कमेंट कीजिएगा वाई मी। और यहाँ पे ये जो पोर्टल है ना, ये आपको बहुत सारा बैलेंस दे के जाएगा, ये बहुत सारी इंसाइट आपको दे के जाएगा, एक डीप नॉलेज आपको दे के जाएगा। और इसमें ना कुछ ऐसा भी रहने वाला है आपको कि लाइफ की ना आप बिगर पिक्चर को देखना शुरू करेंगी। लाइक आप ये देखेंगे कि आप में क्या कमियां हैं, सामने वाले में क्या अच्छाइयां हैं, ठीक है, आप में क्या अच्छाइयां और सामने वाले में क्या कमियां हैं, क्योंकि लाइफ जो है ना ब्लैक एंड वाइट दोनों से मिलके बनती है। आप हर जगह इस चीज़ को देखेंगे, लोगों में, परिस्थितियों में, अपने जीवन में, अपने जीवन की कहानी में कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। लाइफ को बैलेंस करना सीखेंगे आप अपने काम वाली लाइफ को घर वाली लाइफ के साथ जो है बैलेंस करना सीखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस में आएंगी आपके लिए। जो चीज़ें इम्बैलेंस हुई थी, लाइफ में केओस मचा हुआ था, वहाँ पे जो है चीज़ें बैलेंस में आएंगी और आपको लाइफ में ये एहसास होगा कि ये मेरी लाइफ है और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और मैंने बहुत लोगों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है, इसीलिए मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बार बहुत अच्छे से नहीं भी निभा पाता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड कह लीजिए, सेल्फ लव कह लीजिए, सेल्फिश एटीट्यूड कह लीजिए दूसरों के हिसाब से, बट वो आएगा कि थोड़ा सा ध्यान जो है मैं अपने ऊपर दूँ। इस टाइम पे आप बहुत सारी, अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो रिसर्च में कुछ अच्छा कर सकते हैं, या साधना में गुड़ जो होती है सिद्धियां प्राप्त करने में कुछ लोग इस टाइम को लगा सकते हैं। जो लोग हैं, सब तो नहीं लगा सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, तंत्र में गहरा उतर सकते हैं अगर आप उस तरह का कुछ आपका इंटरेस्ट है। ऑकल्ट में कुछ ना कुछ सीखना पढ़ना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा, स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना, कोई पॉडकास्ट सुनना, किसी टीचर गाइड मेंटोर को फॉलो करना, इस तरह की चीज़ें आपको इस टाइम पे बहुत फील हो रही होंगी। और जैसे कि देखो ये कार्ड है, ये आपकी खुद की एनर्जी को, आपका एनर्जी ऐसा रहने वाला है क्योंकि डेफिनेटली लायंस गेट पोर्टल है, आपका खुद के लिए आपकी एनर्जी से बना हुआ। इसकी एनर्जी को जो सबसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं वो लियोज हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। सभी की मैंने वीडियोस बनाई है पाइसेस से लेके एरीज तक, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, जो जब नाम ही इसका लायंस गेट पोर्टल है और सन बहुत नज़दीक चला जाएगा सुपर सन के पास, और सन आपके डीटी है, तो इसकी एनर्जीज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी किसके लिए रहने वाली है, लियोज के लिए रहने वाली है। और लियोज बहुत हाइटेंड फील करेंगे इस टाइम पे। अगर आप हाइटेंड फील कर रहे हैं तो हाइटेंड लिखिए, एक्सटेटिक फील कर रहे हैं एक्सटेटिक लिखिए। आपको ना बेवजह ही, मतलब एक होता है कि
अपनी ही ऊर्जा में आने पे जो खुशी मिलती है वो हो रही होगी। लाइफ की 100 प्रॉब्लम हो सकता है 100 की 100 ही आपके सामने अभी ऐसी की ऐसी ही हो, लेकिन अचानक से ही रिदम में आ जाना, कहीं ना कहीं लाइफ रिदमिक हो जाना, और हंसना खेलना, डांस करना, एनर्जेटिक फील करना, जिम ज्वाइन कर लेना, और इस तरह से मोटिवेशन फील होना, लाइफ में एक मीनिंग फील होना शुरू होगा आपको इस पोर्टल के आसपास। अगर काम कारोबार की बात करें तो आप लीड करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे, और लीडर आप होते ही हैं हमेशा, और लीडरशिप क्वालिटी आपकी निखर के आएंगी। आप किसी टास्क को अंजाम दे सकते हैं, कोई टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं, प्रमोशन का बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये जॉब से भी ज़्यादा ना सेल्फ रिलायंट जो बिजनेसेस होते हैं, अपने बिजनेस खुद के, क्योंकि लियोज किसी के नीचे रह के काम बहुत लंबा कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है सेल्फ रिलायंट होना ही पड़ता है, उनके अपने बिजनेसेस ही होते हैं ज़्यादातर। तो इस टाइम पे आपका पब्लिक इमेज भी बढ़ेगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे आप हैं, रहनुमा बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं शेर शेर जैसी एनर्जी है आपके साथ में, तो लोगों को आपका करिश्मा फील होगा यहाँ पे, और सडन जो है राइज होगा आपकी ग्रोथ में, चाहे वो पब्लिक इमेज में ग्रोथ है, चाहे वो अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आपके फॉलोअरशिप में ग्रोथ है, आपकी इनकम में ग्रोथ है। बट ग्रोथ का एस्पेक्ट यहाँ पे है, एक्सपेंशन है। एक काम करते हैं तो दो कर सकते हैं इस टाइम पे, दो काम करने की आइडिया जनरेट कर सकते हैं, और मैसिव ग्रोथ होगी यहाँ पे, मैसिव सक्सेस होगी। ठीक है, थोड़ा सा भी एफर्ट इस टाइम पे जहाँ भी लगा देंगे, चाहे वो पढ़ाई है तो बहुत अच्छे नंबर लेके कॉम्पिटिटर्स को अपने मात दे देंगे। ठीक है, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप बहुत एनिग्मेटिक वे में आगे बढ़ेंगे, आपका करिश्मा जो है सर चढ़ के बोलेगा, तो सामने वाला भी ना नहीं कर पाएगा इस टाइम पे। और अगर ना बोल दे तो अपनी ईगो हर्ट मत करना, ठीक है। तो इसका मतलब आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ भगवान ने सोचा हुआ है यहाँ पे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई इश्यूज हैं, वाद विवाद हैं, डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, एलिमनी के केसेस चल रहे हैं, कोई कोर्ट केसेस हैं लंबे, पेंडिंग पेंडिंग कर्मा को दिखाता है सारा का सारा टाइम, लंबे पेंडिंग कर्मा, जहाँ आपने कुछ सीखना है या सामने वाले ने कुछ सीखना है, किसी ने आपका कुछ लिया हुआ है वो लौटाने आएगा, सूद समेत लौटाने आएगा, स्टक मनी वापस आ सकता है, बोनसेस, रुकी हुई सैलरी, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है इस टाइम पे। इवन की प्रॉपर्टी को लेके जितने भी वाद विवाद हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, विवादित भूमि, ठीक है, इस तरह के जितने भी हैं कि घर का बंटवारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स आपको आपका हिस्सा दिलाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आउट ऑफ द कोर्ट बहुत अच्छे से सेटलमेंट हो सकता है इन चीज़ों का। और यहाँ पे देखो लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लव मैरिज के योग बनते हैं, सोलमेट कनेक्शंस के योग बनते हैं, हीलिंग के योग बनते हैं, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रीयूनियन अगर आप चाहते हैं तो लिखिए रीयूनियन, शादी करना चाहते हैं तो लिखिए हैप्पी मैरिड लाइफ, और सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं तो लिखिएगा सोलमेट कनेक्शंस। ये कनेक्शन बहुत तरह के हैं, यहाँ पे ये सिर्फ शादी ही नहीं दिखाता, आपके ओवरऑल कनेक्शंस लोगों के साथ लविंग हो जाएंगे, केयरिंग हो जाएंगे। और ये भी है यहाँ पे कि आपका ही जो हाफ होता है, जो आपका एक हाफ होता है ना, अर्धनारीश्वर स्वरूप में अगर हम एक इंसान को देखते हैं तो आपके ही अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, उनका भी योग है। इसीलिए कुंडलिनी अवेकनिंग, जब ये दोनों चीजें होती हैं तो कुंडलिनी अवेकनिंग की घटनाएं घटेंगी आप में से बहुत सारे लोगों को, ठीक है। और चक्रा अलाइनमेंट होगी, और एकदम से सर्ज ऑफ एनर्जी आपको फील हो सकता है, एक्सटेसी फील हो सकती है, ये चीज़ें भी हैं। सेल्फ लव को भी दिखाता है ये कार्ड कि आप खुद के पास आएंगे, खुद को जानेंगे। इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी पहली मुलाकात आपसे हो सकता है आप 50 साल के हों और आपको ये जान के बहुत हैरानी हो कि आप कभी खुद से तो मिले ही नहीं थे। और ये सुनते हुए जिनको गूज बम्स आ रहे हैं वो गूज बम्स लिख सकते हैं, और जिनकी आंखों में से दो आंसू आ गए हैं कि इस जीवन की आपाधापी में, भाग दौड़ में हम खुद से कितना दूर हो गए हैं और हम सबसे मिलते हैं, खुद से नहीं मिलते हैं, उनका भी सबका स्वागत है, ठीक है। वेलकम टू द ट्राइब, सोल ट्राइब। और यहाँ पे जो अपोजिट जेंडर में एक रीयूनियन होता है, मिलन होता है, वो तो है ही है कि शादियाँ होना, प्रपोजल आना, डेट पे जाना, घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें तो है ही हैं। और बहुत ही बढ़िया है इस पार्टनर के आने से। इवन ये भी हो सकता है कि इसके आने से आपका बिजनेस और ग्रो करे, इसके आने से गुड लक चार्म और आपकी लाइफ में ऐड हो जाए। यहाँ पे गाइस बहुत लंबे कार्मिक साइकिल में ना एक ब्रेक लगेगा, ठीक है। और वो ब्रेक जहां जहां लग चुका है वो लिखेंगे ब्रेक, और वो ब्रेक फील होता है, वो ब्रेक फील होता है आपको भी और सामने वाले को भी। यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते, आपकी जो जो टाइज है ना वो कटेंगी। आप में से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे कॉर्ड कटिंग हो जाएगी एक दूसरे के साथ, बहुत बहुत सारे रिश्ते आपकी लाइफ में टाटा बाय बाय बोलते हुए निकल जाएंगे। और
बहुत सारे नए लोग आएंगे। जीवन की जो वो है ना आपकी जर्नी लाइफ की, अंदरूनी भी और बाहरी तौर पे भी अगर देखें, जहनी तौर पे भी अगर देखें और बाहरी तौर पे भी देखें, वर्क प्लेस पे भी देखें, तो एक नएपन का है कि नया ही कार्मिक साइकिल शुरू है, एक नए ही इंसान आप लोग बन रहे हैं। और इसमें एक थोड़ी सी बात मैं बता दूं, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो रखिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। जो भी लियोज इस रीडिंग को देख रहे हैं ना और अब तक बने हुए हैं, उनमें से ये भी हो सकता है कि इस मदर अर्थ पे ये उनका लास्ट बर्थ हो और उसके बाद वो हायर डायमेंशन पे जाके अपनी लाइफ जो है एक नए ही सिरे से शुरू करें। जिन लोगों को इन चीज़ों पे यकीन नहीं है वो ऐसा सोचें कि ना मैंने कुछ कहा है और ना आपने कुछ सुना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप शुरू होना, नए सिरे से काम कारोबार शुरू करना, नए सिरे से सारी चीज़ें ठीक करना, इवन कि रिश्ते आपके नए सिरे से ठीक होंगे, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, विवादित भूमि, चीज़ों के बंटवारे को लेके, फेयर जो बंटवारा नहीं होता है उसको लेके चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुकी हुई थी। और विपरीत परिस्थितियों में भी जो राजा की तरह रहते हैं उनको लियोज कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, टाइम हमेशा ही आपको टेस्ट करेगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि आपको प्रमोट फ्री में नहीं किया जाएगा। प्रमोशन के साथ में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, जगह का शिफ्ट आ जाना, चेंज आ जाना, ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ सकती है इस टाइम पे। और जितने भी आपके रोग हैं, शत्रु हैं, बीमारियां हैं, कोर्ट केसेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उभर के सामने आएंगी और मुंह की खाएंगी इस टाइम पे ना, मात खाएंगी। और बहुत अच्छे से उनका, जिसको बोलते हैं कि शत्रु हंता योग जो बनता है, वो चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये कार्ड्स तो ना निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, या तो दो दो तीन तीन निकलते हैं या निकल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ। राइटनेस है, देखो आपकी जो साइकी है ना, आपकी जो रीडिंग है उसमें भी एक राइपनेस आई है, एक मेच्योरिटी आई है। आप में से कितने लोग मेच्योरिटी फील कर रहे हैं 2 4 6 महीनों के टाइम पीरियड के अंदर अंदर, वो लिखिएगा मुझे मेच्योरिटी। तो एक मेच्योरिटी सब जगह दिख रही है, आपकी रिलेशनशिप में भी है, आपके एटीट्यूड में भी है, ठीक है। तो अब वो शैलोनेस मुझे नहीं दिख रही है इस रीडिंग में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम लियोज में आ जाती है। शैलोनेस कहीं ना कहीं आप भी उससे थक गए हैं, आप भी उससे अब उसको चेंज करना चाहते हैं। आपको भी ये लग रहा है कि जो पुराना वर्जन है, ये दोनों ही आएंगे, ये जो पुराना वर्जन है ये काम नहीं कर रहा है और मुझे एक नए वर्जन को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो लिखिएगा न्यू वर्जन, योर हार्ड वर्क इज़ बीइंग पेइंग ऑफ। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको ये एडिट पोर्टल दे रहा है, लायंस गेट पोर्टल के थ्रू जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हाँ, ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप बोल के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप रिचुअल्स करके भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज करके मैनिफेस्टेशन तो करते ही हैं। देखो यहाँ पे ना, योर हार्डवर्क इज बीइंग पेइंग ऑफ, जो मिल रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कहीं से आसमान से टपक गया है, आपने इसमें अपना खून पसीना डाला हुआ है। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रैवलिंग कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकान भी इस टाइम पे फील हो रही होगी। और ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ किया है, जैसे बहुत ज़्यादा जर्नी की है, बहुत लंबी जर्नी में है, थक गए हैं। तो क्योंकि एनर्जीज इस तरह की हैं, चैनलाइज होने में बॉडी में, माइंड में, साइकी में टाइम लगता है। तो 2 4 दिन के लिए अगर आप घूमने जा सकें बाहर, पहाड़ों में या समुद्र के किनारे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप हीलिंग पर्पज से चाहते हैं ना कि आपकी अच्छे से हीलिंग हो जाए, तो समुद्र के किनारे जाना, नदी के किनारे जाना, क्योंकि जो वाटर बॉडीज होते हैं ना बड़े बड़े, वो बहुत जल्दी हील करते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस है आप लोगों के लिए, परसिस्टेंसली काम करना है, ट्रस्टवर्दी काम करना है, एंड्योरेंस, सहन शक्ति आपको बढ़ानी है, ठीक है। और लेकिन उसके विपरीत होता क्या है, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में काम करते हैं। लियोज है, इम्पल्सिव सोल टाइप है। तो धीरे 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 इस पोर्टल के आसपास इस तरह की चीज़ें होंगी कि जो इम्पेशेंस है वो पेशेंस में कन्वर्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं ग्रेटफुलनेस में कन्वर्ट होगी, और जो हेस्ट है वो कहीं ना कहीं डिवाइन एक फेथ में कन्वर्ट होगी कि जहाँ सारा कुछ जा रहा है वहीं पे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे जल्दी मचाने की क्या ज़रूरत है। तो और कुछ इस तरह की एनर्जीज भी आप लोग ना टैप इन करेंगे जो आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगी। बहुत सारी चीज़ें इस पोर्टल के आसपास ऐसी होगी कि आपको एकदम से समझ नहीं आएंगी, आपको 4 5 साल लग जाएंगे कि हाँ उस पोर्टल के आसपास मुझे ये हुआ था। मुझे खुद 8 पोर्टल में ही सबसे पहले सोल अवेकनिंग हुई थी, जिसको कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, बट मुझे पता नहीं चला था कि इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। मुझे कई साल बाद पता चला कि उस टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। पेशेंस है, तो पेशेंस सीखेंगे आप। यहाँ पे सारी एनर्जी जो है ना बहुत डिफरेंट आई है, लियोज की जो इननेट एनर्जी होती है उससे बहुत डिफरेंट आई है। तो यहाँ पे आप अपने आप ही, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको पेशेंट
होना है, आप अपने आप ही यहाँ पे पेशेंट हो जाएंगे। तो पेशेंस आएगा आपके पास। भगवान शिव की एनर्जी है, मुझे तो शिवोहम ही फील हो रहा है पूरे जुलाई से, और बहुत हाइटेड एनर्जी है गाइस। तो थोड़ा सा भी अगर आपने अपने ऊपर काम किया है या पिछले जन्मों की आपकी यात्रा है थोड़ी सी ध्यान साधना की, तो आपको फील हो रहा होगा कि एनर्जीज वाकई में बहुत हाइटेड है। और कितना मिस्टीरियस कार्ड आया है भगवान शिव की तरफ से भी, ठीक है। ये ट्रिनिटी का सिंबल आया है यहाँ पे, ये 2 आइज आई है, त्रिनेत्र खुला हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सारी इंट्यूशन आप लोगों की बढ़ने वाली है। थर्ड आई चक्र आप लोगों का बहुत स्ट्रांगली काम करने वाला है। और मैंने बोला है ना इस वाले कार्ड से, चैरियट से आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो दिखती नहीं थी आराम से, वो चीज़ें सुनाई देंगी। दूसरे रिल्म की भी दिख सकती हैं, दूसरे रिल्म की चीज़ें सुनाई दे सकती हैं, कुछ मैसेजेस आपको आ सकते हैं। कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस टाइम टाइम पे आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। हमें लगता है कि हमें कनेक्ट होना है, हम कौन होते हैं, भगवान ही हमें ढूंढता है, हम भगवान को ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। तो वो डिवाइन गाइडेंस ही आपको ढूंढेगी। और जो जो आपको कहना है, चाहे सपने में कहना है, चाहे सिंक्रोनिसिटी के साथ आपको एंजल नंबर्स दिखा के कहना है, चाहे यूट्यूब की किसी वीडियो के थ्रू कहना है, चाहे इंस्टाग्राम के किसी रील के थ्रू कहना है, किसी शॉर्ट के थ्रू कहना है, वो अपने आप से कह देगी। इतना डिवाइन इंटेलिजेंस तो वो होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ना कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं, तो लियोस की एनर्जी को ध्यान में रखते हुए ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट होता है जो बहुत ही अच्छे से लियोस की एनर्जी को संभालता है, बैलेंस करता है। तो अगर आप लियो हैं या आपके आसपास कोई लियो है तो आप इसे ले सकते हैं अपने लिए, या उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं। सो ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, या मुझसे पर्सनल पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो माय डियर सोल ट्राइब लियोस, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और कमेंट करके इसको क्लेम जो जरूर से करें। जो क्लेम करता है उसी को ही मिलता है, जिसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो इस चीज़ को चाह सके, उसको मिल कैसे सकती है। सब्सक्राइब बहुत जरूर से कर लीजिएगा। अपना स्नेह, अपना प्रेम और अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखने के लिए तहे दिल से मैं आप लोगों की आभारी हूँ। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप वाकई में कोई चीज़ अच्छी करना चाहते हैं, मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इसको शेयर करेंगे दूसरों के साथ में, क्योंकि बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए पोर्टल खुलता है साल में एक बार, और बहुत अच्छे से लोग अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इसको शेयर करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी, क्योंकि बाद में जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसका गुड कर्मा आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।